एपेक, मामला बहुत सीरियस है। करीम तो तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हुआ है। वो सच बताने का भी बोल रहा था। उस आदमी ने मुझे पागल करके रख दिया है। समझ नहीं आती वो मुझसे चाहता क्या है। तुम्हारे झूठ को छुपाने के लिए मैं उस पागल से शादी कर लूं और उसके बच्चों की माँ बन जाऊं। तुम मेरी बात कहाँ से बीच में ले आए एपेक? वो तुम्हारे लिए पागल है ये कहा मैंने, और वो तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाह रहा है, मेरे थोड़ी। एपेक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। पागल तो नहीं हो तुम? बैठी पिटाई का अच्छा इंसान मिल गया तो तुम्हें हजम नहीं हो रहा। खुदा के लिए समझो एपेक, इतने अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं। घर में ना बैठी रह जाओ तुम। असली अभी तो तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे और अपनी दोस्त को छोड़कर उसकी तरफदारी कर रही हो। हाँ, बहुत बुरी लगी तुम्हारी ये हरकत। तुम दोनों लड़ना बंद करोगी? देखो एपेक, मुझे मालूम है लड़के अक्सर टाइम पास करते हैं, लेकिन करीम उन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि वह तुम्हें छोड़कर चला जाए, और अगर ऐसे लड़ते रहोगे तो मामला सॉल्व नहीं होगा। ठीक कहा। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम उसके साथ जाओ और बाहर बैठकर बात करो। बहुत ही अच्छा इंसान है वो एपेक, और ये अच्छा नहीं लगता ना कि हर रोज तुम लोग रोड पर लड़ते रहो। बिल्कुल सही। तुअल, तुम यही सोच रही हो ना कि ये सब कैसे हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब ये समझो, जल्द ही मैं दुल्हन बनने वाली हूँ। हवा में मत उड़ो, हवा से बाल खराब हो जाता है। हयात, हयात मेरी दोस्त, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मुझसे अपनी खुशी कंट्रोल नहीं की जा रही। अच्छा, मुझे तो मालूम नहीं था। कल मैं अपनी होने वाली सास मुराद की दादी से मिलने गई थी। उन्हें सब पता चल गया है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। मुझे नहीं मालूम था कि मुराद और मेरा रिलेशन दोबारा से कायम हो जाएगा। वाकई? हाँ, अच्छी बात है। मेरी शादी की तरफ बढ़ता हुआ पहला स्टेप मैंने हल कर लिया। हयात, मेरी दुआ है कि तुम भी ये खुशी देखो। बहुत अच्छा महसूस होता है उन लोगों से मिलना जो आपको बहुत प्यार करते हैं और जिनके साथ आपको पूरी जिंदगी गुजारनी हो। हाँ, ठीक कह रही हो तुम दीदम, बहुत खुशी होती होगी। तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? हाय, तुअल, देखा तुमने? मेरी खुशी का सुन के इसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे इसकी जान छोड़ दो, इससे बहुत से काम करने हैं। जाओ, तुम्हारे हाथ में डॉक्यूमेंट्स है, जल्दी। टोवल ठीक कह रही है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मैं चलती हूँ। चलो बाद में बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। बाय बाय, गुड लक। कम इन। आपने जो पेपर्स मांगे थे वो ये रहे। रख दो यहाँ। और कुछ कहना है आपको? क्या हुआ तुम? आप क्यों पूछ रहे हैं ये? वैसे ही तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो। हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बातें आपसे शेयर करूं। मेरी पर्सनल बात है, बहुत ही ज्यादा पर्सनल। शायद ब्रेकअप हो गया तुम्हारा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ और काम को मिक्स नहीं करती आपकी तरह। देख कर चलो, मुराद से फिर लड़ाई हो गई और उनका गुस्सा ये मुझ बेचारी पे निकालने लगती है। कहो, क्या काम है तुम्हें चाला? मुझे तो लगता है इस कंपनी ने मेरी जान ही ले लेनी है मुराद सर। आई एम सॉरी। कहो क्या है? मिस्टर निजात और मिस तारिया आई हैं और वो दोनों निजात सर के ऑफिस में आपका वेट कर रही हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं।
का फोन। क्या ख्वाब तो नहीं देख रहा? या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। हेलो एपिक। हेलो करीम। एपिक, muçi bilkul yakın değil yani. Evet ben. Ben de inanamıyorum. Bu anı ömrüm boyunca unutmayacağım. 20 Temmuz 2016. Saat 5:45'te. 35. saniyesinde telefonum çaldı. Uzatma istersen de o telefon suratına kapanmasın. करीम, मुझे लगता है कि हमें मिलना चाहिए। Bir daha söyle, bir daha söyle. Buluşmamız lazım seninle. Sen bir de ısrar ediyorsun bana. Ol de olayım, öl de öleyim İpek. Sakin. Sadece buluşup bir yerde konuşacağız. O kadar. जिस दिन तुम्हें देखा था उस दिन से इस दिन का इंतजार है। बताओ मुझे कब आना है, कहाँ आना और किस जगह आना। मैं उड़ के पहुंचूंगा मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बुलाया आपने मुझे? मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। किस बात की? वैसे बहुत अच्छा कदम उठाया तुमने। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे खिलाड़ी हो सकते हो। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। दुरूग की बात कर रही हूँ कि तुमने कितनी आसानी से रास्ते से हटा दिया उसे अपने। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा उसके साथ ऐसा करने का मकसद। तुम यही चाहते हो ना कि उसे डिजाइनिंग के काम में उलझा कर अपने आप को बचा लो। मैं अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने बर्बाद नहीं होने दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। और तुम मुझे देते ही कहाँ हो अपनी मॉम की जगह। ये भी तो हो सकता है कि आपने मुझे कभी माँ का प्यार दिया ही ना हो। बदतमीजी कर रहे हो तुम। मुझे तो लगता है कि इस वक्त आप ज्यादती कर रही हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। मुराद, मैंने दुरूग को हमेशा सगे भाई की तरह समझा है। कोई भी हमें लड़वा नहीं सकता और ना ही मैं कभी ऐसा होने दूंगा। Aşk laftan anlamaz.